अभी संस्कार शिविर सब जगह चल रहे थे, तो जो भैया जी आए थे वो स्टोकदेश जी का अध्ययन करा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। तो उसमें धन के संबंध में दो गाथाएं आई, एक 13 नंबर और एक 16 नंबर, जिसमें कि बताया गया है कि हर स्थिति में धन दुष्कर है, और दूसरी गाथा में बताया है कि त्याग के लिए धन का संग्रह करना उचित नहीं है। तो महाराज जी, इस संबंध में मेरी शंका ये है कि धन कितना, कब, कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि आज तो सिर्फ धन की ही महत्वता चल रही है, इसके बगैर कुछ होता ही नहीं। महाराज जी, कृपया शंका का समाधान करें। देखो, धन दुखकर है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। धन से सुख नहीं मिलता, धन के त्याग या धन के सदुपयोग से सुख मिलता है। केवल धन जोड़ करके बैठे रहो तो वो तो जीवन का बोझ बनता है, और जीवन का बोझ क्या, जीवन को ही बोझ बना देता है। क्योंकि उसके अर्जन में दुख है, उसके संरक्षण में दुख है, और उसके संवर्धन में दुख है। तो आये दुखम बे दुखम तदर्थम प्रार्थना वृथा। तो जिसके आने और जाने में ही दुख है, उसको उसके लिए सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए ये सोचो कि मेरे पास धन है, इससे सुख मिल गया, ये तुम्हारा भ्रम है। धन सुख तुम्हें तभी देगा जब उसका उपयोग करो। मैं ऐसे बहुत सारे धनपतियों को जानता हूँ जो करोड़ों के स्वामी होने के बाद भी फटीचरों सा जीवन जीते। करोड़ों का स्वामी होने के बाद भी फटीचरों सा जीवन जीते, धन का सुख नहीं भोग पाते, और धन के त्याग से जीवन आगे बढ़ता है। वर्णी जी के उनके एक कोई भक्त थे, वो हमेशा धनपति होने के कारण धन की महिमा का बखान करते थे, और वर्णी जी धन की निरर्थकता के बारे में बोलते रहते थे। एक दिन नदी से एक पार से दूसरी पार जाना पड़ा नाव से, और उन्होंने अपने जेब से रुपए निकालकर नाविक को रुपया दिया, और बर्नी जी से कहा, महाराज देखा, आज हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। बर्नी जी ने कहा, पैसा तुम्हारे जेब में होते तो ये पार नहीं आ पाते। ये पार तब आए जब पैसा जेब से निकला है। इसलिए धन का सदुपयोग समझिए, बाकी उसको बैठिए मत, और ध्यान अर्जित करके दान करना। लेकिन दान करने से भी ऊंचा त्याग है, क्योंकि दान अंश का होता है। ऐसा हमारा कौन सा पुण्य का उदय हो कि आपके कदम स्वयं इंदौर की ओर चल पड़े। हम सब यही आशा करते हैं। भावना भाते रहो, समय आएगा। मैं तो इतना जानता हूं कि जब हवा में निम्न दाब बढ़ता है, मानसून सक्रिय होता है और भरपूर वर्षा होती है, समझ गए? तो मैं यही कहना चाहता हूं इंदौर वाले को, हवा का दबाव बना के रखो, समझ गए, ताकि मनोवांछित वर्षा का लाभ ले सको। बस बस गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।